दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि महाबली हनुमान जी आपके साथ है और इससे जुड़े सारे रहस्य। मित्रों, मैं कोई भी जानकारी अपने मन से नहीं सुनाता। इसके लिए मैं शांत मन से हनुमान मंदिर में बैठकर श्री हनुमान जी की मूर्ति के चरणों पर अपना एक हाथ रखकर श्री हनुमान जी जो भी मुझसे बुलवाए वो बस मेरे मुख से अपने आप निकलते चले जाता है। कई बार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी रहस्य भरी बातें मेरे मस्तिष्क में आ कैसी रही है। बस इतना समझ लीजिए कि शब्द महाबली हनुमान जी को होते हैं और वाणी मेरी होती है। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि बीच बीच में मेरे मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है जो शायद केवल आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े होंगी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप हमारी ये वीडियो देखते हैं तब कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको देख रहे होते हैं। अब बात करूंगा उन संकेतों जो बताते हैं कि महाबली हनुमान जी आपके साथ है। दोस्तों, मैं संकेतों को दो भाग में बांट रहा हूँ, एक मानसिक संकेत और एक शारीरिक संकेत। मित्रों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो शारीरिक संकेत होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानसिक संकेतों की। दोस्तों, अब मैं एक एक करके उन सभी संकेतों को, मानसिक संकेतों को बताऊंगा जो कि सिद्ध करते हैं कि महाबली हनुमान जी आपके साथ है। तो सबसे पहले अगर आपके साथ महाबली हनुमान जी होंगे तो आपके वायु से रिलेटेड जितने भी रोग होंगे वे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप देखना, अगर आप घर में बहुत भक्ति करते हैं तो आपके घर में मौजूद बुजुर्ग व्यक्तियों के वायु से रिलेटेड रोग ठीक हो। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, आपके शरीर के जॉइंट में तकलीफ है, वे बेहद दर्द देते हैं, उनमें दर्द भरा होता है। कई बार देखना, आप जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन्हें से जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वायु से रिलेटेड रोग होते हैं, ये ठीक होना शुरू होते हैं। पहले के ज़माने में लोग हनुमान जी की बहुत तीव्र साधनाएं करते थे, जिनके कारण उनको ऐसे रोग नहीं होते थे। क्रोध, धीरे धीरे आपका स्वभाव शांत होना शुरू हो जाएगा। पहले आप बहुत क्रोधित रहते थे, किंतु अब आप शांत रहना शुरू कर दोगे। आप अत्यंत शांत, किसी ने कोई दो चार बातें भी सुना दी तो आप शांति से उसको प्रत्युत्तर देके उसे चुप करवा दोगे। मान लीजिए अगर आपको कोई कोई बात बोल देता था तो आप अत्यंत क्रोधित हो जाते थे, किंतु अब आप बहुत शांत रहने लगेंगे। आप बहुत शांत रहोगे, आपको देखकर लोग भी बहुत शांत हो जाएंगे। आपका अचानक से शारीरिक बल बढ़ने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपका मानसिक बल बढ़ना शुरू होगा आपका शारीरिक बल भी आपको बढ़ना शुरू हो जाता है। लोग आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देंगे। पहले अगर आप कोई सन समारंभ, कोई कार्यक्रम में, कोई शादी ब्याह में जाते थे तो लोग आप उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते थे। आपको देखकर लोग उस तरीके से बिहेवियर नहीं करते जिस तरीके से आप उनसे उस व्यवहार की चाह रखते थे। किंतु अब आपको लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू कर देंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको महत्वपूर्ण स्थान देंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे। कोई कार्य अगर उनको करवाना हो तो आपके पास आकर वो पूछेंगे ये एक सही कार्य है, ये मुझे करना चाहिए अथवा नहीं। मित्रों, आपके भीतर की छुपी हुई गुप्त प्रतिभाएं सामने आने लगी। यानी कि आप में पहले कोई एक टैलेंट था जो सामने नहीं आ रहा था, तो अचानक से आप में वो टैलेंट सामने आना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा आश्चर्य करोगे, यार मेरे में वो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, मैं आज तक क्यों नहीं जान पाया। तो वो सारी गुप्त प्रतिभा आप तक वो आपो आप ही आपके भीतर से उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। आपको महसूस होगा कि ये चीज मैं कर पा रहा हूँ। यानी कि पहले आप अच्छा नहीं बोल पाते थे, अब आप अच्छा बोल पा रहे हो। आप अच्छा गा नहीं पाते थे, किंतु अब आप अच्छा गा पा रहे हो। आप पहले पढ़ाई लिखाई में उतने खास नहीं थे, आप धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में अच्छे बनते जा रहे हो। आप रिश्ते नातों को अच्छे से निभा नहीं पाते थे, किंतु अब आप निभा पा रहे हो। तो कई सारी खूबियां, कई सारी प्रतिभाएं आप में उजागर होना शुरू होंगी। आपको अचानक से भगवा यानी केसरिया रंग से बहुत प्रेम होना शुरू हो जाएगा, आकर्षण होना शुरू हो जाएगा। आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति के शरीर पर केसरिया तो भगवा वस्त्र पहने हुए देखे तो आपको एक विशेष आकर्षण होगा उस वस्त्र के प्रति। आप भी चाहेंगे कि मैं भी वो वस्त्र पहनूं, और आप सचमुच भगवे वस्त्र पहनने लगोगे। आप भगवे गमछे पहनना शुरू कर दोगे। आप देखना, कई सारी जगह, कई सारे महत्वपूर्ण स्थानों पर कई लोग भगवे वस्त्रों को धारण करके आते हैं। आप जानती है कि भगवा वस्त्र, केसरिया वस्त्र एक त्याग का प्रतीक है, और आप जानते हैं कि महान महाबली हनुमान जी जैसा इतना महान त्याग और किसी ने आज तक नहीं किया है। तो आपको केसरिया रंग से बहुत ज्यादा प्रेम पैदा होना शुरू हो जाएगा। काम वासना बहुत तकलीफ देती थी,
आप देखना वो काम वासना आपकी शांत होना शुरू हो जाएंगी। आप प्रत्येक स्त्री को, और स्त्री होंगी तो प्रत्येक पुरुष को, आप एक माता अथवा पिता अथवा बहन अथवा भाई के नज़र से देखना शुरू कर दूंगी। यानी कि आपका देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आपके भीतर की जो काम वासना है वो बहुत शांत हो जाए, आप सोच भी नहीं सकते। आप में समय सूचकता डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि किसी विशिष्ट समय पर आप पहले सोच नहीं पाते थे, किंतु अब आप में समय सूचकता डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जिससे कि कोई विशिष्ट कोई स्थिति पर, यानी कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार गिरता है तो ऐसे में आप में समय सूचकता आ जाएंगी कि यार अब क्या करना चाहिए, किस दवाखाने में इनको ले जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समय सूचकता के उदाहरण है। तो आप में समय सूचकता डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जब भी आपके कानों पर राम नाम की धुन सुनाई देंगी, फिर चाहे वो कोई गीत हो, कोई भजन हो अथवा कोई आरती हो, जैसे ही आपके कानों पर राम नाम की महसूस होगा, आप जानते हैं कि हनुमान जी को कितना प्रिय है राम नाम। रात्रि में करीब 4 बजे आपकी नींद खुलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी के निद्रा से उठने का समय होता है। तो ऐसे में और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त भी होता है। तो इस समय जो पवित्र शक्तियाँ होती है, सकारात्मक शक्तियाँ होती है, जैसे कि महाबली हनुमान जी, आपसे इनकी शक्तियों का आपसे संपर्क होना शुरू हो जाता है। रात्रि में करीब 4 बजे आपकी नींद खुलना शुरू हो जाएंगी। रात्रि में आपको भास होगा कि यार कोई तो है जो मेरी रक्षा कर रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई व्यक्ति हाथों में गदा लेकर आपके इर्द गिर्द घूम रहा है और आपकी रक्षा कर रहा है। स्वप्न में अगर आप पर कोई वार करता है, ऊपरी बाधा पर वार करती है, कोई आत्मा वार करती है, तो वो व्यक्ति आपको उस बाधा से मुक्त करेगा। अचानक आपके शत्रुओं का पतन होना शुरू हो जाएगा। आप जानती है कि जब शनिदेव भगवान को मुक्त किया था, तब शनिदेव ने ये कहा था कि मैं हनुमान भक्त, राम भक्तों को कभी अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालूंगा, किंतु जो भी हनुमान जी और राम जी के भक्त होंगे, उनके जो भी दुश्मन होंगे, उन पर मैं अवश्य अपनी क्रूर दृष्टि डालूंगा। तो आपके शत्रुओं का पतन होना शुरू हो जाता है। स्वप्न में आपको बार बार लाल लंगोट पहने या तो एक सुंदर बालक दिखाई देगा, या कोई लाल लंगोट पहने एक अष्टपुष्ट पहलवान की भांति एक क्रुद्ध दिखाई देगा, जो आपको नानाविध प्रकार के संकेत देगा। आपको भविष्य में होने वाले अनर्थ का पूर्वाभास कराएगा। आपको ऐसे सपने आएंगे रात्रि में जो कि आपको भविष्य में होने वाले पूर्वाभास करवाएंगे, जो शुरुआत में आपको तो समझ में नहीं आएंगे आखिर क्या है क्या स्वप्न, किंतु जब वो चीज घटित होंगी तो आपको समझ में आएंगे कि पूर्वाभास था, और आप समझने लगोगे उन सपनों का महत्व। यानी कि सपनों के माध्यम से आप समझ पाओगे कि भविष्य में घटना होने वाली है और इससे मुझे कैसे बचना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव, शारीरिक संकेत। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज होगी कि आपका शारीरिक बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ये चीज खुद ही महसूस कीजिएगा कि जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है, उनके नितांत उनमें श्रद्धा रखता है, उसकी भूख बढ़ती है हर चीज के प्रति, भोजन के प्रति, ज्ञान के प्रति। तो जब ये भूख मिटती है तब ये बल भी देती है। यानी कि जब आप भोजन करते हो, आपकी भूख तृप्त होती है शरीर की, तब आपका शारीरिक बल बढ़ता है। जब आपको ज्ञान की भूख होती है तब आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, आपकी भूख बढ़ेगी। ये कुछ संकेत होते शारीरिक जो आपको बताते हैं कि हनुमान जी आपके साथ है। पहले जो आप आपकी जो बैठे रहने की आदत थी, आप में से किसी की जो आलसी स्वभाव थी, अगर आपको अचानक से कोई व्यक्ति चंचल दिखेगा, हर काम में बिजी रहेगा, बड़े बड़े जिम्मेदारी वाले काम करने के लिए सामने आएगा और बड़े से बड़े कार्य को कर जाएगा, तो समझ जाए कि आपके साथ हनुमान जी है। वह आपको आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे, कहेंगे उठो, जाओ, ये कार्य करो, और आप सचमुच वो सारे कार्य करने लगेंगे। आपका चलने का वेग बढ़ेगा, क्योंकि आपका शारीरिक बल बढ़ेगा तो आपका चलने का वेग बढ़ेगा। ये चीज इसलिए होती है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा चलता है, उसकी उम्र उतनी ज्यादा होती है, उसकी आयु उतनी ज्यादा होती है। तो ऐसे में हनुमान जी चाहेंगे कि ये मेरे भक्त की आयु ज्यादा हो, ताकि ज्यादा भक्ति कर सके, ज्यादा पुण्य कमा सके, ज्यादा राम नाम ले सके। तो आपकी चलने का वेग बढ़ेगा। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो व्यक्ति ज्यादा देर खड़ा रहता है, ज्यादा चलता है, आप देखिएगा कि उसकी आयु ज्यादा होती है, उतना ज्यादा स्वस्थ होता है, उतना ज्यादा उसमें उत्साह होता है, उतना ज्यादा उसमें बल होता है। आपके चेहरे पर अचानक से एक रहस्य भरी मुस्कान आना शुरू हो जाएंगी। अपने हर जगह देखिए, हर फोटो में देखिए, आप हनुमान जी की तरफ देखिएगा, उनमें एक रहस्य भरी मुस्कान होगी। उनकी कितनी भी गंभीर से गंभीर क्यों ना कोई उनकी मुख स्थिति क्यों ना हो, उनमें एक रहस्य भरी मुस्कान होगी। आप कष्टभंजन हनुमान मंदिर में उनकी एक मूर्ति देखिए,
जो ऐसी लगती कि एक रहस्य भरी मुस्कान है। वो दुष्टों के लिए तो क्रोध भरा मुख होगा, किंतु एक सच्चे भक्त को के नजर से देखिएगा, वो आपको एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान दिखेंगी। तो उनके भक्तों में भी वही चीज आना शुरू हो जाती है। अपने नेतृत्व गुण विकसित होना शुरू हो जाएगा। आप हर समय सामने आएंगे कि ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। आप देखिएगा हनुमान जी में नेतृत्व गुण कितना तगड़ा था, वो कितने प्रभावी ढंग से नेतृत्व गुण संभाल। उन्होंने श्री राम की वानर सेना का नेतृत्व किया था। वे सुग्रीव के सेना के भी सेनापति थे। आप किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर आपके हृदय में इतनी तीव्रता से वो दया भाव आ जाएगा, आपका हृदय बहुत जल्दी पिघल जाएगा। क्योंकि आप देखना, हनुमान जी जो कमजोर होते हैं उन्हें सबल बनाते हैं। तो आपके मन में भी वो चीज आएंगी, किसी कमजोर को देख के मैं इसको सबल बनाऊं, इसमें जो कमी वो कमी को मैं दूर करके इसे सबल बनाऊं। आपका आत्मविश्वास इतना चरम तक पहुंच जाएगा कि लोग आपको देखकर स्वयं आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। यानी कि आपका आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, आपके इर्द गिर्द रह रहे जितने भी किशोरावस्था के युवक होंगे, उन सभी युवकों को आप संगठित करने का प्रयत्न करेंगे। आप देखना, आप में नेतृत्व गुण विकसित होगा तो आप आपो आप ही उन सभी को संगठित करोगे। आप कहोगे चलो आज हनुमान मंदिर में जाके हम ध्वज फहरा देते, आज हनुमान मंदिर की सफाई करते। चलो हमारे आजू बाजू रह रहे जितने भी बालक हैं, उन सभी बालक को बुलाकर उन्हें राम काज के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें धर्म के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें श्री राम के कार्यों का बखान करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि सच्चा हनुमान भक्त कभी शांत नहीं बैठता। वो हर संभव प्रयास करता है कि वो उसके जैसा ही असंख्य हनुमान भक्त पैदा करे। आप जब भी भगवा ध्वज देखोगे, लहराते हुए देखेंगे, आपके हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न होंगी कि आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर के कांटे खड़े हो जाएंगे आप जब भी भगवा ध्वज देखोगे। तो दोस्तों, ये कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक संकेत थे जो मैंने आपको बताया श्री हनुमान जी की कृपा से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वाणी भले ही मेरी हो, वाणी भले ही अतुल मिश्रा की हो, किंतु शब्द महाबली हनुमान जी के हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जाके प्रेस करें ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो, मेरे महाबली हनुमान जी की ऐसी ही वीडियो जब भी मैं डालूं वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।